Good morning and a warm welcome to Honorable Vice Chancellor Sir, Principal Sir और सारे esteemed persons और students। हम लोग बहुत blessed हैं कि वाइस चांसलर सर मगध यूनिवर्सिटी बोध गया आज हमारे बीच एक चीफ गेस्ट और के रूप में आए हैं इस इनॉग्रल सेशन को अटेंड करने और इसका एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। इस सेशन का नाम है मेंटल हेल्थ, अ सेल्फ हेल्प, सीक हेल्प एंड एक्सटेंड हेल्प अप्रोच। Today morning, I was going through an article on Live Mint, which is an e-newspaper. The article was written by Pooja Dante Vadia, whose caption was Lockdown Impact as per Google. The caption fascinated me. So I went through the article, which indicated that how Indians have been coping with the lockdown over the past weeks. मैंने एक आर्टिकल देखा जिसमें मैंने उस आर्टिकल को पढ़ा तो मैंने वो आर्टिकल इस पे था कि किस तरह से इंडियंस पास्ट फ्यू वीक से स्ट्रेस से डील कर रहे हैं, स्ट्रेस को किस तरह से हटा रहे हैं। तो मैंने पाया कि उनके जो स्टडीज उन्होंने रिपोर्ट किए थे वो मैं साइट कर रही हूँ। दे फाउंड आंसर्स टू दिस क्वेश्चन बाय एनालाइजिंग द डेटा फ्रॉम गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स पे आप जो भी सर्च करेंगे वो ट्रेंड करता है, ज्यादा लोग सर्च करेंगे तो वो ज्यादा टॉप पोजीशन पे रहता है। तो गूगल ट्रेंड पे लोगों ने जिस आइटम का ज्यादा सर्च किया वो था स्ट्रेस लेवल। जैसे इंडिया में हम लोग देखें तो स्ट्रेस के ऊपर बहुत लोगों ने सर्च किया और बाकी जो उनका कंसर्न जॉब, लोनलीनेस इससे भी संबंधित था। एक और सर्वे इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी द्वारा किया गया है जिसके अनुसार 20% इजाफा हुआ है मानसिक रोगियों में जिनकी प्रमुख समस्या आर्थिक, नौकरी से संबंधित, स्वास्थ्य तथा तनाव से संबंधित पाई गई है। वैसे हमारा राज्य इस संदर्भ में लकी है क्योंकि इसका आंकड़ा सभी पे सबसे कम पाया गया है बिहार, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में। इसके बावजूद ये जरूरी है कि हमें अपने आप को तैयार रखना है। अभी से इस विषय पर विचार करना होगा। हो सकता है ये ज्ञान या समझ आने वाले दिनों में हमें कुछ सहायता प्रदान करे या हमारे मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने में हमारी मदद करे। Thus, keeping in mind this prime objective and under the able guidance and supervision of Principal Sir, Gaya College Gaya, we have started a webinar in order to provide a platform for the information seekers to get the guidance and consultation directly from the psychologists and experts from other disciplines. हमने इस वेबिनार का नाम मेंटल हेल्थ, अ सेल्फ हेल्प, सीक हेल्प एंड एक्सटेंड हेल्प, जिसे हिंदी में कहेंगे तो डायरेक्ट मुझे नहीं रूपांतरण मिला बट मैंने इसका मतलब निकाला मानसिक स्वास्थ्य, स्व सहायता, सहायता लेना और सहायता प्रदान करना। ये बहुत ही सोच समझकर चुना है। इस वेबिनार के जरिए जहां हम मानसिक समस्याओं से पीड़ित व्यक्तियों को ज्ञान, चेतना तथा कुछ स्किल्स के जरिए मोटिवेट करने का प्रयास करेंगे, वहीं हम मानसिक रूप से स्वस्थ लोगों को कुछ स्किल्स या टेक्निक से अवगत कराएंगे जिसके फलस्वरूप वे अपने परिवार तथा अपने मित्रों के मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने में सहायता कर सके। इस वेबिनार की शुरुआत करते हुए अब हम प्रधानाचार्य महोदय जी से निवेदन करेंगे कि वो हमारे कुलपति महोदय जी के स्वागत में कुछ कहें। प्रधानाचार्य महोदय जी, प्रिंसिपल सर। आदरणीय कुलपति महोदय, आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं कि ए वेबिनार लेक्चर सीरीज ऑन मेंटल हेल्थ का विधिवत उद्घाटन किया जाए। होती है जी हाँ सर, हाँ हम लोग वही प्रिसाइडिंग लेक्चर हम लोग थोड़ी देर बाद सुनते हैं। जैसे ही सर ऑनलाइन होंगे प्रिंसिपल सर हमें बता देंगे तो हम उनको कनेक्ट कर लेंगे। तब तक हम जानते हैं मेंटल हेल्थ क्या है। अभी तक मैंने जो बात किया ये रूपरेखा दी है कि हम लोग इस विषय को क्यों चुने और साथ में इसके बारे में बात क्यों करना चाह रहे हैं। हम लोग तो सब मानसिक रूप से स्वस्थ ही मानते हैं खुद को, तो इतना क्या समस्या आ गई कि हम लोग इस विषय पर बात कर रहे हैं। अब इसके लिए मैं फिर से स्लाइड शेयर कर रही हूँ आपके साथ। ये रहा स्लाइड। हम लोग इस विषय पे बात कर रहे हैं
मेंटल हेल्थ, सेल्फ हेल्प, सीक हेल्प एंड एक्सटेंड हेल्प। इसको जानने से पहले हमारे लिए ये जरूरी है कि हम जान ले मेंटल हेल्थ कहते किसको है। मेंटल हेल्थ से तात्पर्य होता है आपके भावात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक वेलबींग से। मतलब कि आप भावात्मक रूप से अपने आप को स्टेबल समझें, साइकोलॉजिकल रूप से आप में जैसे ये समस्याएं न दिखे, फॉरगेटफुलनेस, कंफ्यूजन, सोचने समझने की क्षमता आपकी क्षीण ना हो, ये सब चीजें जो है मानसिक तौर पर आप स्वस्थ रहें। साथ में सामाजिक तौर पे मतलब कि आप लोगों से घुले मिले, लोगों से बात करें। ये जरूरी नहीं कि आप फिजिकली आके मिले, पर उसके साथ साथ आप ये ध्यान दें कि हाँ, आप फोन पे बात कर रहे हैं, अपने काम से आप पीछे नहीं जा रहे हैं। ये सब चीजें बताती है कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। अब ये स्वस्थ रहना क्यों आवश्यक पड़ता है? क्योंकि आपके सोचने की, आपके समझने की, आपके व्यवहार को करने की, आपको आपकी चीजों को महसूस करने की क्षमता इस पर निर्भर। ये आपके तनाव, किस तरह से आप तनाव को डील कर पा रहे। दिनों दिन में छोटी छोटी चीजें होती रहती है जो कि तनाव उत्पन्न कर सकती है। तो इन सब चीजों से डील करने के लिए, इन सब चीजों से निपटने के लिए एक मानसिक स्वास्थ्य आपको मदद करता है। ये आपको उचित डिसीजन लेने पे भी मदद करता है। कभी कभी ऐसे सिचुएशन आते हैं जिसमें आपको स्पॉन्टेनियसली अचानक से व्यवहार दिखाना पड़ता है। तब पाया जाता है कि मानसिक रूप से स्वस्थ जो रहेगा, उसकी चेतना क्योंकि फोकस्ड रहेगी, तो उसका व्यवहार और अच्छा देखने को मिलता है। अब इस मेंटल हेल्थ के बारे में कोई एज डिफाइन नहीं है कि कोई बच्चे ही इसके बारे में बात करें या फिर कोई एज स्पेसिफिक किसी उम्र के लोगों के लिए नहीं विषय है। ये विषय सभी के लिए है, बच्चों से लेके जवान से लेके हमारे बुजुर्ग जो तबके हैं, सबके लिए ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे बात करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अविनाश जी, आपने हैंड रेज किया है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, हम लोग को क्या क्या फायदे इसके होते हैं? अगर आपका पॉजिटिव मेंटल हेल्थ है तो आप अपना 100% देने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। 100% मतलब कि आप सारी जो अपनी जितनी भी क्षमता है, पूरी क्षमता से आप काम कर पाते हैं। आप दिनों दिन के जो छोटे मोटे स्ट्रेसेस मैंने पहले ही बताया, उनसे आराम से डील कर लेते हैं। प्रोडक्टिवली मतलब आप अगर पूरा समय आपको लॉकडाउन का मिल रहा है तो उसमें सदुपयोग किस तरह समय का करना है, ये आप सोच समझ आप में रहती है, आप उसको कर पाते हैं। और इसी तरह से सदुपयोग करके आप मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन मतलब इस सोसाइटी के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। जैसे हम लोग टीचर वर्ग है, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, किसी न किसी तरह हम लोग अपने छात्र हित को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रहे हैं, तो ये एक तरह का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहा। अब ये संभव है क्योंकि हमारा मानसिक स्वास्थ्य अभी ठीक है। और आगे का लेक्चर या पूरा सेशन जो चलेगा या फिर जो पूरा वेबिनार है, इसका पूरा का पूरा मुख्य उद्देश्य यही है कि आपका मानसिक स्वास्थ्य यूं ही बना रहे। आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी आप बोलते होंगे कि मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ा या नहीं बिगड़ा, ये हम कहाँ से पता लगाएंगे? अब इसको पता लगाने के लिए कुछ सिम्टम्स हैं। जैसे अगर आप लाचार महसूस करें, निराशावादी हो जाएं, आप में कोई काम करने के लिए किसी भी तरह की एनर्जी न बचे, तब आप समझ सकते हैं कि आप मेंटल डिस्कम्फर्ट मतलब जो मानसिक तौर पे है वो आप ठीक नहीं महसूस कर रहे हैं। अगर आपके इमोशन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं, मतलब कभी कभी आपको बहुत तीव्र गुस्सा आ रहा है, कभी कभी आप बहुत ज्यादा शांत रहना शुरू कर दे रहे हैं, तो भी आप समझ सकते हैं ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नेगेटिव नकारात्मक जो भाव है वो आप में बहुत ज्यादा आए, तब आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपका मानसिक स्वास्थ्य अफेक्टेड हो रहा है। आपके खाने की आदतें, आपके सोने की आदतें प्रभावित हो, चाहे वो ज्यादा हो चाहे वो कम हो जाए, जो एक औसतन आपका रहता है उससे ज्यादा या कम होना, ये आपको चिन्हित करता है कि किसी तरह की मानसिक समस्या है। अगर आप सामान्य जो दिनों दिन के काम है जो आप करते आए हैं, जैसे अब कॉलेज का ऑनलाइन लेक्चर्स लेना या फिर लोगों से बात करना, ये आप करना छोड़ दे, अचानक से लगे कि सब कुछ व्यर्थ है, कुछ नहीं करना है, तब समझिए कि किसी ना किसी की मदद की या खुद को आपको ध्यान देने की आवश्यकता है।
अब कभी कभी होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका मानसिक स्वास्थ्य का रिलेशन आपके बदन के दर्द से है। हो सकता है आपका सर दर्द करना शुरू करे, हो सकता है किसी शरीर के एक अंग में आपको बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो जाए और उसका कोई ऐसा कारण न रहे, जैसे मोच का दर्द होने लग जाए और मोच आपको कभी हुआ ही नहीं है। तो ऐसे केस में आप समझ सकते हैं कि आपको किसी न किसी तरह से काउंसलर की मदद की आवश्यकता है, या फिर आप फ्रेंड्स की, फैमिली की या कोई एक्सपर्ट की मदद की आवश्यकता है। अब सबसे ज्यादा तीव्र कंडीशन तब आती है जब आप में ऐसे भाव आना शुरू हो जाए कि हम अपने आप को समाप्त कर दें, सुसाइडल आइडिएशन, साथ में किसी को चोट पहुंचाने की, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के केस आजकल बहुत बड़े हुए हैं। सच माना जाए तो कहीं ना कहीं उन लोगों के मानसिक स्वास्थ्य अफेक्टेड है, या फिर वो अब्यूज करने वाली पर्सनालिटी ही है। तो ये सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है और उचित स्टेप लेना है। अब ये उचित स्टेप किस किस दिशा में होंगे, ये 3 दिशा में हम लोग बात करने वाले हैं। पहला तो आपको खुद के लिए कुछ करना होगा, जिसमें आप खुद ही को कुछ एक्टिविटी करके अपना मानसिक स्वास्थ्य सामान्य करने का प्रयास करेंगे, जिसके बारे में अब नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करने वाले हैं। अब इसमें है सेल्फ हेल्प, स्वयं की सहायता करना। अब सहायता कैसे कर सकते हैं? अब आपको अपना देखने का नजरिया बदलना होगा। लोगों ने कहा लॉकडाउन है, आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, आप बहुत बंदिश फील कर रहे हैं और गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं कोस रहे हैं, भाई मेरा ये जो फ्रीडम था बाहर जाने का, उसको आपने लॉकडाउन के जरिए बंद करा दिया। ये बहुत ही खराब चीज है जो नहीं होनी चाहिए थी। बट अब इस पर्सपेक्टिव को पॉजिटिव वे में देख सकते हैं कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है। एक अपॉर्चुनिटी मिली है किस संदर्भ में, कि आप कुछ नया करें, राइट? आपको बहुत चीजें करने का मन हुआ करता था, या फिर आप कई तरह की चीजें होता था ना कि आपको परिवार में समय नहीं मिल पा रहा है। लोग आपको बहुत कंप्लेन करते हैं, फैमिली वाले, कि आप घर पे समय ही नहीं दे रहे हैं। तो इस समय का सदुपयोग आप उन लोगों से बातचीत करने में, अपनी रुचिकर काम करने में लगा सकते हैं। किसी तरह फिजिकली एक्टिव रहिए, आप एक्सरसाइज कर लीजिए, आप घर का काम कर लीजिए, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी रहेगी तो आपको भूख भी पर्याप्त मात्रा में रहेगी, आपका दिमाग भी एकदम फोकस्ड रहेगा, क्योंकि उल-जुलूल बातें आपके दिमाग में नहीं आएंगी और साथ में नींद भी आएगी। तो इन समस्याओं से आप बच सकते हैं। ये सब चीजें आप स्वयं के लिए कर सकते हैं। कुछ कोपिंग स्किल्स। अब कोपिंग स्किल्स के लिए क्या है कि हम आपको हैबिचुअल क्या क्या हैबिट्स में आप चेंजेस ला सकते हैं, जैसे रीडिंग करना, कुकिंग करना, ड्राइंग करना, टीवी देखना, अपने वेब सीरीज देखना, कोई कितने जमाने से कुछ मूवीज आपकी बची होंगी उनको निकाल के देखना, ध्यान लगाना, एक्सरसाइज करना और गाना गाना, जो आपकी इच्छा करे वो आप कर सकते हैं इस समय। ये आपके कोपिंग स्किल्स, किस तरह से आप इस स्ट्रेस को हटा सकते हैं, इसमें आपकी मदद कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको अपने लिमिट्स को भी पहचानना होगा। लिमिट से तात्पर्य है कि आपको समझ में ये आना चाहिए कि हर चीज आप नहीं कर सकते, ठीक है? मतलब हो सकता है कि आपने बहुत प्रयास किया, ये सब सारे ऊपर दिए हुए चीजों को आपने करने का प्रयास किया, उसके बावजूद आपके जो ये है कि आप डील नहीं कर पा रहे, उस समस्या से आप निकल नहीं पा रहे। इसी समय आपको रियलाइज करना है कि आपको किसी न किसी की मदद की आवश्यकता पड़ रही है। तो हम जो वेबिनार सीरीज चलेगा उसमें हम कुछ सेल्फ हेल्प टेक्निक से रिलेटेड लेक्चर्स करवाने वाले हैं। तो इससे आपको सहायता मिलेगी कि किस तरह से आप अपने आप की मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, सीक हेल्प। अब इसमें है कि मतलब आपको हमेशा 10 मिनट में लेक्चर एंड होने वाला है। सो अगर इन केस ये एंड होता है तो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, तो आप फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। हम अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। इसमें सीख हेल्प में क्या है? जी सर। खुशबू। यस सर। कुलपति जी बोल रहे हैं कि खुशबू बोल रही है, कभी हम सुनते हैं कभी नहीं सुन पा रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो जा रहा है मेरा। तो जैसे ही मेरा सही हो जाएगा और उसको जारी रखने कहिए, जैसे मेरा शुरू हो जाएगा हम ये कर देंगे। अभी देखो तो आया है कि नहीं उनका? जी सर, हम देख लेते हैं। और सर अगर है ऑनलाइन तो फिर तो हमारे साथ तो है ही, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए तो सर है ही हमारे साथ। प्रेसिडेंशियल एड्रेस यही तो है सर। तो वो उन्होंने कहा कि वो बोल रही है, मैं सुन रहा था, फिर कट गया, फिर आता है, जाता है। जी सर, हम एक बार चेक कर ले रहे हैं। हाँ, यही प्रॉब्लम उनकी आ रही थी, कभी उनका फ्लैश कर रहा है और उसके बाद फिर हट जा रहा है। हम ध्यान दे रहे हैं सर।
तो बोले कोई बात नहीं, आप स्टार्ट रखिए, जब आ जाएगा तो मैं कर लूंगा, वो बता रहे थे। जी जी, थैंक यू, ठीक है। थैंक यू। हाँ, हम शेयर कर रहे हैं फिर से वही स्क्रीन। जी, अभी तक हमने बात किया कि आप कैसे अपने आप को मैनेज करने वाले हैं, और इसी पे कुछ कुछ लेक्चर्स हम करवाएंगे। ये कार्यक्रम लगभग बहुत लंबा चलने वाला है, जैसे 2-1 दिन पे हम लोग कुछ ना कुछ सेशन करवाते रहेंगे, जिसमें कि सेल्फ हेल्प, खुद की मदद कैसे करना है, अपने किसी की मदद लेना है तो कैसे लेना है, या फिर दूसरों को मदद किस प्रकार देना है, इस पे कुछ कुछ व्याख्यान किए जाएंगे। अब जब हम सीक हेल्प की बात करते हैं, दूसरों से मदद लेने की, तो इसमें सबसे प्रमुख होता है कि आपको अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी पड़ेगी। आप अकेले अगर जब प्रॉब्लम नहीं डील कर पा रहे हैं, आपको ये बात सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आप किसी ना किसी की मदद लें। ठीक है, इसमें बिल्कुल संकोच करने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं है, कोई समस्या नहीं है। और इसके साथ साथ जरूरी है कि आप जो दूसरे आपसे बात कर रहे हैं या कह रहे हैं या उपदेश दे रहे हैं या बोल रहे हैं, उस चीज को सुने। हो सकता है कि आपकी आदतों की वजह से आपके परिवारजनों में बोलते होंगे आप बहुत ज्यादा सोने लग गए हैं, आप घर में बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा लेथार्जिक हो गए हैं, तो ऐसे। जी विशाल सर ज्वाइन किए हैं, ओके ओके। वीडियो दोनों बंद है, वो बताया जाए। नहीं, ऑडियो ऑन हो गया है सर। हाँ, फिर कनेक्शन गया। इस बार ऑडियो ऑन हुआ था सर का, बट फिर हाँ एक बार फिर मुझे दिखा। हाँ, वाइस चांसलर सर, आपको ऑडियो ऑन हो चुका है, प्लीज आप अपना। यस सर, वी कैन लिसन टू यू सर, प्लीज से समथिंग। हेलो वाइस चांसलर सर। कुछ प्रॉब्लम है इसमें? यस सर, ऑडियो बंद है सर, वीडियो ऑडियो बंद है। आप अच्छा हाँ, ऑडियो वीडियो दोनों बंद है सर। आप मुझे सुन पा रही है? मेरी आवाज जा रही है? यस सर, आपकी आवाज हम सभी तक आ रही है। सुन रही है? आ रही है सर, आ रही है आवाज। हाँ ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। सर प्लीज आप प्रेसिडेंशियल एड्रेस दे, हमें आशीर्वचन सुनाए प्लीज। वाइस चांसलर सर, आपसे अनुरोध है कि इस विषय पर ऑनलाइन होंगे। ठीक है जी सर। गया कॉलेज के तत्वावधान में जब भारत इस समय कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा है, तो उस परिस्थिति में जो आपने ये वेबिनार आयोजित किया है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि इसमें महाविद्यालय के सभी शिक्षक और बड़ी संख्या में विद्यार्थी इसका फायदा उठाएंगे। जी सर। आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से 25 मार्च से लगातार लोग घरों में बंद है। उसका असर विश्वविद्यालय के पड़ा है। जी सर। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग के लिए अब प्रयास कर रहे हैं और यह प्रयास इसलिए भी उल्लेखनीय है क्योंकि इसके अलावा शिक्षा सत्र को आगे नियमित करने के दूसरा कोई उपाय नहीं रह गया है। राजभवन और राज्य सरकार की भी यही मंशा है। इसके अलावा यूजीसी और एमएचआरडी भी चाहती है कि ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग जारी रखा जाए, यद्यपि इसकी अपनी लिमिटेशन है। सभी
हेलो कनेक्ट आपका पार्टिसिपेंट ये तो रहे आप। प्लीज बाकी लोग अपना ऑडियो ऑफ कर दें। प्लीज सर का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। वैसे हम सभी को उनका आशीर्वाद प्राप्त हो गया है, उनकी परमिशन है और हम इसी के साथ इस लेक्चर को कंटिन्यू कर सकते हैं। और अभी मैं आमंत्रित करना चाहूंगी रस्तोगी सर को कि वो ये बताएं। अभी 2 मिनट है तो इसी में हम लोग को थैंक्स गिविंग भी करना है। रस्तोगी सर कृपया संक्षिप्त में आप बताएं, उसके बाद थैंक्स गिविंग तो सर प्लीज सभी को धन्यवाद ज्ञापन करिएगा। जी हम आपको जी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। हाँ सर 2 मिनट सबों को 1 मिनट के अंदर मेरा नमस्कार। जैसा कि गया कॉलेज साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से यह हमने वेबिनार सीरीज शुरू किया है और कन्वेनर के रूप में आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस तरह का लेक्चर हमारा चलता रहेगा और आपको अगर कभी भी जो आवश्यकता पड़ेगी हम अपने वेबसाइट पर, कॉलेज के वेबसाइट पर भी इसको डालेंगे। जैसा कि आपने खुशबू से अभी सुना कि मानसिक स्वास्थ्य क्यों जरूरी है। अगर हम शारीरिक रूप और मानसिक रूप दोनों से स्वस्थ रहेंगे तभी हम अपनी क्षमताओं को अच्छी तरह कर सकते हैं। सर इसी के साथ हम धन्यवाद ज्ञापन के लिए बढ़ रहे हैं। 1 मिनट बचा है। ओके ठीक है। हाँ तो किशोर हम सर लोग अगले दिन मिलेंगे और किशोर सर से अब धन्यवाद। किशोर सर कृपया धन्यवाद। जी सर बोलिए। मेरी आवाज जा रही है? जी सर धन्यवाद ज्ञापन करिए और नेक्स्ट सेशन अनाउंस कर दीजिए। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सर्वप्रथम मैं ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के मुख्य अतिथि सर मगध विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी के प्रति मनोविज्ञान परिवार की तरफ से एवं तमाम पार्टिसिपेंट की ओर से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपने उत्तम कार्यक्रम रहने के बावजूद हम लोगों को अपना कीमती समय दिया और अपने महत्वपूर्ण विचार एवं सुझाव से हम लोगों का मार्गदर्शन किया। आशा है भविष्य में भी आप इस तरह का आशीर्वचन गया कॉलेज एवं मनोविज्ञान विभाग को देते रहेंगे। इसके उपरांत मैं इस कार्यक्रम इस श्रृंखला में धन्यवाद ज्ञापन तो हम लोग उसको कट शॉर्ट करने के लिए कर रहे थे। उस सेशन अगर अचानक से खत्म हो जाता, रिकनेक्ट नहीं होता, बट क्योंकि हम लोग फिर इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, हम डॉक्टर शमशुल इस्लाम सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस विषय में प्रकाश डालें। वो हमारे एक्स प्रिंसिपल भी रहे हैं तो वो बेहतर ढंग से बता पाएंगे कि क्या इसमें किया जा सकता है। शमशुल सर, आई एम अनम्यूटिंग यू। ओहो, और फिर अभी सेकेंड सेशन स्टार्ट होने में थोड़ी सी टेक्निकलिटी हो गई। बहरहाल ये सब तो वेबिनार का होता है, प्रॉब्लम रहता है, इसको हम लोग करना है। एंड well begun is half done. Go ahead खुशबू, go ahead प्रिंसिपल सर एंड आवर फुल टीम। मैं बहुत खुश हूँ, अंदर से प्रफुल्लित हूँ कि वो डिपार्टमेंट जिसमें मैं मेंबर रह चुका हूँ और मैं आज भी अपने को मानसिक रूप से वहां से जुड़ा हुआ समझता हूँ और हूँ जुड़ा हुआ। और वो काउंसलिंग सेंटर, वो काउंसलिंग का ऊपर माले का रूम जो खुशबू को कुंजी में दे के आया हूँ, वो आबाद रहे और उसको खुशबू चलाती रहे, मेरी कामना है। हम लोग हमेशा बिल्कुल एक रहेंगे, एक हैं, और ये सेंटर खूब फले बढ़े और गया कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सब जगह मिल के हम लोग इस कोविड-19 को जैसे भी होगा हटाएंगे और अपने एफर्ट्स जितने मैक्सिमम हम लोग दे रहे हैं और देते रहेंगे।
चलिए और लोगों को मौका दीजिए। खुशबू, थैंक यू जावेद बहुत सर। अच्छा प्रोग्राम रहा है और शमशुल साहब को टेक्निकल दीजिए, चीजों पर शमशुल जो विषय बहुत अच्छा। और दीजिए जी, सर, शमशुल लोगों को सर। दीजिए। जी हाँ, शमशुल सर, शमशुल सर प्लीज। प्रिंसिपल रह Good, चुके हैं। good afternoon. Am I audible? यस सर, यू ऑडिबल। Honorable Vice Chancellor, sir. Yes, yes, you are audible. Honorable Vice Chancellor, sir. Professor Dinesh ji, Principal of Gaya College. खुशबू मिश्रा जी, रस्तोगी साहब एवं अन्य पार्टिसिपेंट्स। गया कॉलेज के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बधाई का समय है कि इस लॉकडाउन पीरियड में डीपी सिन्हा ने इसको ऑर्गेनाइज किया है और इससे अवश्य ही लोगों को मानसिक तौर पे भी फायदा होगा और वर्क कल्चर में भी फायदा होगा। और जो यूजीसी के गाइडलाइंस पे चांसलर महोदय ने, वाइस चांसलर महोदय ने जो रिक्वेस्ट किया था कि सारे लोग ऑनलाइन क्लासेस को कराएं, बच्चों के अंदर मोटिवेट करें, इसमें गया कॉलेज की पहल बहुत अच्छी है। मेरी ऑल गुड विशेस हैं और स्पेशली खुशबू मिश्रा के लिए इन्होंने बहुत अच्छा सेशन ऑर्गेनाइज किया। सेशन में ये तो टेक्निकल प्रॉब्लम होती ही है, इससे निराश नहीं होना चाहिए और इस सेशन को करते रहना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ऑल गुड विशेस, जय। थैंक यू सर। धनंजय सर प्लीज आप भी कुछ कहिए इस विषय में। हम आपको आप अनम्यूटेड है ही, प्लीज धनंजय सर, बीए डिपार्टमेंट एचओडी। Most respected Honorable Vice Chancellor Magad University, who joined us for a very short span of time, but his few words inspired us for a quite long time and will keep us energized for a long time. I extend my warm wishes to the present principal, Dr. D.P. Sinha sir, and the former principal, Dr. Shamsul Islam sir, mentor Rastogi sir, Javed sahab, Kishore sir, and all others. No doubt it's a matter of great pride for all of us, especially those who are presently working with Gaya College Gaya and those who have worked in past with Gaya College Gaya. यह हम सब के लिए अत्यंत ही गौरव का क्षण है और गर्व का विषय है कि हमारे महाविद्यालय ने एक इतनी अच्छी लेक्चर सीरीज शुरू की है और खास तौर से इस लॉकडाउन की अवधि में जब हम सब कैद हैं, लेकिन ज्ञान की जो लालसा है वो हम लोगों के अंदर है और बहुत ही अच्छे से मानसिक स्वास्थ्य विषय पर यह वेबिनार का आयोजन हुआ है। शायद कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी धनंजय सर। हाँ, एम आई ऑडिबल? आवाज जा रही है? यस यस, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी जी। तो पुनः मैं माननीय प्राचार्य महोदय को इसके लिए बधाई देते हुए और खास तौर से जब कल हमारी बात उनसे हुई थी तो उन्होंने कहा कि विशेष तौर से इसमें छात्रों को हिस्सा लेना है। सर आपके द्वारा व्यक्त किए गए चीजों को हम समझ रहे हैं। धनंजय सर, आपका कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा लूज हो जा रहा है। अब हम आमंत्रित, मतलब एक खुला मंच यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर किसी को अपने विचार व्यक्त करने हैं तो कृपया अपने विचार व्यक्त करें। Myself S.T. Mishra, Principal SS College, Jahanabad. It is a matter of pride, ma'am. First of all, I discuss my heartiest thanks to Honorable Vice Chancellor Magad University, Bodh Gaya, and very vibrant Principal of Gaya College, Dinesh Babu, and the Department of Psychology, like you and all the allied peoples who have organized so nice webinar, making a very popular, sets it in the present crucial moment of the time. Obviously, it is being the demand of the time as webinars you organize and the topic that you opt in as a self-help, seek help, and the extend help. Having the three-dimensional set of the topic of a webinar that you take and disperse very nicely before the every audience and the academic gatherings. It is only due to the fact what the vibrant capacity of Dinesh Babu
that he possesses that he practices to this webinar not today. I, on a personal behalf and behalf of all the set of Principal Association of Magad University Bodh Gaya, disperse my heartiest thanks to Honorable Vice Chancellor Mahoday, and very vibrant Principal of Gaya College Gaya, Dinesh Babu, and all the allied members, faculty members of the Department of Psychology Gaya College Gaya, that making a landmark history to start this webinar series now for today. We all people hoping a lot that we must take more and more benefit from this webinar in the coming futures as well. Obviously, it is a landmark for today, landmark for tomorrow, and landmark for every moment and the walk of the life that is being required. Pranam and namaste to each and everyone. Thank you so much. सतीश चंद्रा जी होंगे उनको। जी सतीश सर प्लीज अगर आप कुछ कह रहे हैं हमारे लिए तो हमें अच्छा लगेगा। आप अनम्यूटेड है ऑलरेडी। सतीश सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर आपकी आवाज आ रही है। वीडियो नहीं आ रहा आपका। जी हाँ, फिगर नहीं आ रहा है जी। हाँ वीडियो आपका नहीं आ रहा, ऑडियो आ रहा है, बोले। माननीय ऑडियो देखो तो। माननीय कुलपति महोदय, उपस्थित विद्वज्जन, इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर और प्रिंसिपल महोदय दिनेश बाबू, ये बहुत खुशी बात है, गर्व की बात है कि गया कॉलेज एक समीचीन विषय पे वेबिनार का आयोजन करवा रहा है। आज का विषय है मेंटल हेल्थ, सेल्फ हेल्थ, सीक हेल्थ, एक्सटेंड हेल्थ। ये बहुत ही समानुकूल है और हर व्यक्ति को, चाहे वह स्वस्थ हो फिर भी उसको मेंटल हेल्थ की आवश्यकता पड़ती है और कभी कभी वह खुद समझ नहीं पाता है कि उसे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सेल्फ हेल्थ के लिए सबसे जरूरी है कि पॉजिटिविटी आदमी में बनी रहे, किसी भी परिस्थिति में हो पॉजिटिवनेस बना रहे तो भी वह आदमी अपना स्वयं का मदद कर पाएगा। दूसरी है सेल्फ, अगर हम किसी से कुछ मांगने हैं, सेल्फ मदद मांगते हैं तो ईमानदारी से हम अपनी कमियों को बताना होगा कि हम में ये कमियां हैं और मुझे इसकी जरूरत है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग पाते हैं और उसी के अनुसार हम हेल्प को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, अपने दूर दूर तक अपने परिवार को फैला सकते हैं। तो मैं इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए प्रधानाचार्य महोदय श्री दिनेश बाबू का बहुत शुक्रगुजार हूँ और जैसा कि ये हमारी टीचर है, सॉरी क्या नाम है उनका? खुशबू जी। बहुत ही सुंदर और बड़ा इंफॉर्मेटिव स्पीच रहा इनका, ये सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई और इसी के साथ मैं अपने माननीय कुलपति महोदय का भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस समानुकूल वेबिनार के आयोजन के लिए परमिशन दिया और अपने सारे मित्रों, प्रिंसिपल मित्रों का मैं अभिवादन करता हूं और आयोजकों मंडली का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। प्रिंसिपल सर और सुधीर सर भी है, राज पटेल जी, रेखा कुमारी। रेखा कुमार, सुधीर जी तो बोल दिए, रेखा कुमारी हैं, पटेल हैं, विनोद होंगे, कौन है सबको बताएं। विनोद सर, जी हाँ जी। कुछ बोलना चाहते हैं विनोद भाई, बताएं। मैं रेखा कुमारी, हाँ मैं रेखा कुमारी, किशोर महिला कॉलेज महिला महाविद्यालय। खुशबू जी को मैं अवगत करा दूं कि मैं भी साइकोलॉजी की ही टीचर हूँ, साइकोलॉजी से ही बिलोंग की हूँ, गया कॉलेज गया से ही की हूँ। आपका वीडियो नहीं आ रहा है मैम? वीडियो ओपन करिए, आपको देखना चाहते हैं। अच्छा वाह, हाँ मैम एक झलक आई थी। जी मैम हो गया ना। आदरणीय दर्शन हो गया आपका? जी 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 महोदय, इस संगोष्ठी में सबसे पहले तो मैं अपने कुलपति महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ
जिन्होंने यह ऑनलाइन कार्यक्रम करके हम लोग पर एक एहसान किया है, जो कि किसी भी समस्याओं को दूर करने के लिए इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। आज कोरोना के इस दौर में जहां हम सभी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं, जो सभी के लिए आवश्यक है और अनिवार्य भी है। मैं सर्वप्रथम दिनेश जी को गया कॉलेज गया के प्रधानाचार्य को भी धन्यवाद चाहती हूँ, जो कि इस कोरोना के माहौल में सभी को जोड़कर अपने प्रोग्राम को सफल बनाती है। आज सभी महाविद्यालय के शिक्षक अपने छात्र छात्राओं को ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं, क्लासेस करवा रहे हैं, जो विकास का सबसे बड़ा कदम है और आशा है इससे सभी छात्र छात्राएं लाभ उठाएं। और मैं अंत में खुशबू को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो गया कॉलेज गया की टीचर है और वो इस कार्यक्रम को इतना सफल बनाई जो हम लोग के एक गरिमा में बात, जो कि साइकोलॉजी से रिलेटेड सभी टीचर हैं उनके लिए खासकर। इसलिए हमेशा ऐसा प्रोग्राम करते रहो और हम लोग को ऑनलाइन बुलाते रहो। धन्यवाद। सर प्लीज विनोद सर नहीं जुड़े हैं? यस सर, डॉक्टर विनोद सर है डॉक्टर विनोद कुमार, आपको अनम्यूट कर रहे हैं सर। यस डॉक्टर विनोद कुमार सर, आप अपने आप को प्लीज अनम्यूट करिए। हम यहाँ से प्रयास कर रहे हैं, शायद आप वॉइस के साथ ज्वाइन नहीं किए, इस वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। विनोद सर जी, जब तक विनोद सर ज्वाइन कर रहे हैं, अगर कोई और अपना विचार व्यक्त करना चाहता है तो मंच उनके लिए प्रस्तुत है। मीनाक्षी चली गई क्या? हाँ, मीनाक्षी जी नहीं है। विनोद सर किन्हीं कारणों की वजह से हम विनोद सर से ऑडियो में बात नहीं कर पा रहे हैं, शायद वो वॉइस के साथ ऐड नहीं हुए हैं। तो अगर कोई और अपना विचार व्यक्त करना चाहता है तो इसको वो कर सकते हैं, हमें अपना आशीर्वचन सुना सकते हैं। प्रिंसिपल सर, अब इसको एंड किया जा सकता है? हाँ, कंक्लूड किया जा सकता है जी। माननीय कुलपति महोदय, आपका स्नेह, आपका विचार, आपका निर्देशन का पालन हम सभी प्राचार्य, सभी शिक्षक कर्मचारियों का कर्तव्य है। आप बिहार में जितने भी विश्वविद्यालय हैं सबका रोल मॉडल है। आप जो जो चीजें यहाँ पर लागू करते हैं, दूसरे विश्वविद्यालयों के लोग पूछते हैं, भाई मगध विश्वविद्यालय में इतना त्वरित, इतना सफल कैसे हो जा रहा है? जो ये आपका माननीय कुलपति महोदय, आपका श्रेय जाता है। आप इजी अवेलेबल हैं, जब भी कोई बात करना चाहता प्रिंसिपल टीचर, आप उसका जवाब देते हैं, उनसे आप उनकी मदद करते हैं। तो हम सभी प्रधानाचार्यों और शिक्षकों का भी यह कर्तव्य बनता है कि आपके आदेश का अच्छा सा पालन किया जाए। और उस कड़ी में मगध विश्वविद्यालय और हमारे अपने महाविद्यालयों जो आपके विश्वविद्यालय के अंदर हैं, सभी प्रधानाचार्य तत्पर रहते हैं। हमारे मिश्रा जी, सतीश भाई, तमसुल साहब, जावेद साहब, विनोद भाई, रेखा मैम, अब मीनाक्षी जी भी जुड़ गई हैं। मैं मीनाक्षी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दो ही साइकोलॉजिस्ट नया में अभी हमको मिले हैं, एक हमारे खुशबू और दूसरी उसकी सहेली मीनाक्षी। दोनों जो हैं अपनी अपनी जगह पर, उम्दा जगह पर बैठे हुए हैं और विश्वविद्यालय को किस गति में ले जाना है
कैसा विश्वविद्यालय का माहौल क्रिएट हो, इसका मेंटल खराब है उसको किस तरह से दवा चाहिए, ये सब साइकोलॉजिस्ट लोग ही बता रहे हैं। उसमें मीनाक्षी भी हैं, खुशबू हैं, जितने भी हैं साइकोलॉजिस्ट लोग हैं। अरे भाई हम लोग तो साइकोलॉजी नहीं पढ़े हैं, लेकिन जितना पढ़े हैं, जितना समझते हैं, उस हिसाब से ये सब चीजों का चयन जब राजभवन करता है तो हम लोग कुलपति जी के माध्यम से, कुलपति जी के आदेश से हम लोग इसको सरजमी पर उतारने का भरपूर प्रयास करते हैं। कितना सफल हो, एक कहावत है कि किसी चीज की शुरुआत तो हो, किसी चीज की शुरुआत होगी तब तो पता चलेगा कि हम कितना % सक्सेस हुए। हम ये नहीं कहते हम 90% 100% सक्सेस हुए, 50% सक्सेस हुए। किसी चीज की शुरुआत, आज हमारे पुराने शिक्षक जो सदियों पढ़ाते आए, कहीं ब्लैक बोर्ड पर लिख के पढ़ाते थे। हम लोगों के जमाने में तो ब्लैक बोर्ड ही था, आज भी हमारे जमाने के हम लोगों के शिक्षक हैं ब्लैक बोर्ड पर ही पढ़ाते थे। आज जो लॉकडाउन हुआ, जो कोविड ऐसा 19 कोरोना ऐसा महामारी आया देश में, विदेश से, पूरे विदेश और देश सभी इसके चंगुल में पड़ गए। तो हम लोगों को कम से कम यह तो ही सिखा दिया, घर में रहकर भी आप किसी को पढ़ा सकते हैं, घर में रहकर भी आप किसी को शिक्षा दे सकते हैं, और घर में रहकर भी किसी को आप उपचार कर सकते हैं। तो हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए, अच्छा लगा, सबों का विचार आया। और हमारे विश्वविद्यालय एक बुद्ध की नगरी, बुद्ध की धरती, विश्व विख्यात विश्वविद्यालय का नाम है, और इस नाम का नामकरण के अनुसार आज बिहार में हमारा विश्वविद्यालय सबसे अग्रणी पंक्ति में है। इसके लिए मैं कुलपति जी को सहृदय इनसे धन्यवाद देता हूं, और सभी की ओर से हमारे गया तमाम लोगों को अपनी ओर से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, नमस्ते। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद ज्ञापन के बाद एक लास्ट अनाउंसमेंट है। इस सीरीज का सेकंड लेक्चर होने वाला है 30 अप्रैल को शाम 5 बजे, और उसका टॉपिक होगा अंडरस्टैंडिंग मेडिटेशन अ सेल्फ हेल्प टेक्निक ड्यूरिंग लॉकडाउन। इसी के साथ मैं अपनी वाणी और इस सेशन को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।